खुशियाँ मिलती रहे हमको जन्म जन्म। तो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। युगो युगो मेले अवतारा, भूमि का है बारे उतारा। युगो युगो मेले अवतारा, भूमि का है बारे उतारा। और नहीं कोई मेरे राम तुम, और नहीं कोई मेरे राम तुम। युगो युगो मेले अवतारा, भूमि का है बारे उतारा। युगो युगो मेले अवतारा, भूमि का है बारे उतारा। और नहीं कोई मेरे राम तुम। हो त्रेता युग में राम तुम थे, युग में राम तुम थे। हो त्रेता युग में राम तुम थे। कृष्ण कन्हैया बलराम तुम थे। कृष्ण कन्हैया बलराम तुम थे। कलयुग के अवतार स्वामी, परमहंस मेरे अंतर्यामी। कलयुग के अवतार स्वामी, परमहंस मेरे अंतर्यामी। और नहीं कोई मेरे राम तुम, और नहीं कोई मेरे राम तुम। युगो युगो मेले अवतारा, भूमि का है बार उतारा। युगो युगो में ले अवतारा, भूमि का है बार उतारा। और नहीं कोई मेरे राम तुम। हो दुष्टों को तूने सुधारा, को तूने सुधारा। हो दुष्टों को तूने सुधारा। प्रेमी जनों को दिल में उतारा। प्रेमी जनों को दिल में उतारा। बिल्ली के जूठे बेर तूने खाए, विदर के घर भोग लगाए। बिल्ली के जूठे बेर तूने खाए, विदर के घर भोग लगाए। और नहीं कोई मेरे राम तुम, और नहीं कोई मेरे राम तुम। युग
युगों युगों में ले अवतारा, भूमि का है बार उतारा। युगों युगों में ले अवतारा, भूमि का है बार उतारा। और नहीं कोई मेरे राम तुम। हो कोटि कोट हो समाए, कोट हो समाए। हो कोटि कोट हो समाए, धरती अंबर महिमा तेरी गाए। धरती अंबर महिमा तेरी गाए। जल में थल में रूप समाया, सारे जगत में खेल रचाया। जल में थल में रूप समाया, सारे जगत में खेल रचाया। और नहीं कोई मेरे राम तुम। और नहीं कोई मेरे राम तुम। युगों युगों में ले अवतारा, भूमि का है बार उतारा। युगों युगों में ले अवतारा, भूमि का है बार उतारा। और नहीं कोई मेरे राम तुम। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के अलौकिक स्वरूप का दर्शन ध्यान अपने हृदय में धारण करते हुए एवं अपनी मुख रचना को पावन पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये हमारा सबका महान सौभाग्य है कि आज 22 जनवरी सन 2023 का शुभ पावन दिवस हम अपने परम इष्ट देव श्री परमहंस सदगुरुदेव जी श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का अवतरण दिवस श्री प्रयाग धाम की पावन भूमि पर मना रहे हैं। आज के शुभ दिन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयाँ हों। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
ये और भी हमारा परम सौभाग्य है कि प्रातःकाल से ही हम सब अपने श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी की छत्र छाया में उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से सच्ची खुशियों से हम अपनी झोलियां भर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी 22 जनवरी सन 1901 को लक्की मरवत की पावन धरा पर प्रकट हुए, जहां पर के हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी उन्हीं दिनों में अपना सत्संग स्थल स्थापित कर चुके थे। भक्त साहिब राम जी के घर में सत्संग हुआ करता था, और जब आपको ये खबर मिली कि हमारे नगर में एक महापुरुष आए हुए हैं, तो आप तुरंत आपके श्री चरण कमलों में पहुंचे और उनकी शरणागति ग्रहण की, नाम दीक्षा प्राप्त की, और उसी दिन से ही आप तन मन धन से इस पावन श्री दरबार की सेवा में जुट गए। पहले लक्की मरवत में कृष्ण द्वारा नाम से एक आश्रम स्थापित हुआ। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने आपको उस आश्रम का भी मुखिया बनाया। उसके अतिरिक्त और भी स्थान स्थान पर जहाँ जहाँ पर भी आश्रम स्थापित होते चले गए, तो श्री आज्ञा के अनुसार आप वो पावन सेवा हम जीवों के कल्याण के लिए रात दिन जुट करके करते रहे। और एक समय वो भी आया जबकि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी की धुर दरगाही मौज उठी कि हमने भारतवर्ष के मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल स्थापित करना है, जो विश्व शांति केंद्र बनेगा और जहां पर हजारों लाखों जीव आकर के सच्चा लाभ परमार्थ का उठाया करेंगे। तो इस महान कार्य के लिए भी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने श्री चौथी पातशाही जी महाराज जी को ही चुना और आपको मुखिया बना करके उन सेवकों की, शरणागत परिवारों की मंडली बना करके उन जंगलों को आबाद करने के लिए भेजा, जहाँ के गुरुमुख जन इस समय बहुत बड़े भव्य मंदिर और सुंदर नज़ारे देख रहे हैं। तो ये बख्शिश हुई हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी की। तो धीरे धीरे वो समय भी आ गया जबकि श्री आनंदपुर धाम में वो महान तीर्थ की स्थापना होनी थी, यानी श्री आनंद सरोवर की। तो ये सेवा भी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने, श्री दूसरी पातशाही जी ने बड़ी खुशी के साथ आपको ही बख्शी। और सबको विदित है कि ये भूमि श्री आनंदपुर की, पहले तो जंगल थे बहुत बड़े और बड़े बड़े टीले थे, उनको आबाद करके उसमें जल का स्रोत बहाना और तीर्थ स्थल बनाना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य था। लेकिन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी ने ये सेवा कार्य पूरा कराने के लिए श्री आनंद सर के तट पर भी अपना डेरा जमा लिया और रात दिन वहीं रह करके ही ये सेवा कराने लगे। गुरुमुखों की सेवा से, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के आशीर्वाद से वो समय भी आ गया जबकि सरोवर स्थापित हो गया और जल स्रोत भी अंदर से पाताली गंगा के रूप में बाहर प्रकट हो गया। तो इस प्रकार हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी महाराज जी ने
अपना समस्त जीवन श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी की सेवा में समर्पित किया। और उसके पश्चात जब 1936 में श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी इस पारमार्थिक सिंहासन पर आसीन हुए और उन्होंने भी श्री आनंदपुर में ही अपना डेरा जमा लिया, तब श्री चौथे पातशाही जी महाराज जी इस समय भी उनके चरण कमलों में भी उसी श्रद्धा भावना के साथ दत्तचित्त होकर के सेवा में योगदान करते रहे। और धीरे धीरे श्री आनंदपुर दरबार विकसित होता चला गया। हर प्रकार की सुख सुविधाएं वहाँ पर प्रकट हो गई, क्योंकि जहाँ पर महापुरुषों का निवास हो वहाँ पर सर्व रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो अपने आप ही प्रकट हो जाया करती। गुरुमुख जन देख रहे हैं ये जो समस्त रचना श्री आनंदपुर धाम की, श्री प्रयाग धाम की, श्री संत नगर की, ये सब हमारे सदगुरुदेव दाता दयाल जी, श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी, श्री चौथे पातशाही जी महाराज जी की कृपाओं का फल है। बहुत बड़ी बख्शिश उन्होंने जीवों पर इस संसार में प्रकट होकर के की है। और एक समय जब 1964 में ये धुरदरगाही मौज उतरी कि अब इस पारमार्थिक सिंहासन पर हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी श्री चौथे पातशाही जी विराजमान होंगे, तो उस समय से लेकर के इस श्री परमहंस अद्वैत मत के पारमार्थिक सिंहासन पर भी विराजमान हो करके आपने और भी कृपा का भंडार हम जीवों के लिए खोल दिया। जैसे ही पावन सिंहासन पर आसीन हुए, आपने सभी गुरुमुखों को ये आदेश जारी किया कि सेवा के साथ साथ भजन अभ्यास का कार्य साधन भी सबके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे एक पक्षी के दो पर हुआ करते हैं, दोनों परों की सहायता से वो उड़ता है, तो एक जो गुरुमुख है जिसने एक रूहानी उड़ान भरनी है, ऊपर जाना है, सचखंड में पहुंचना है, तो उसके लिए भी ये दो साधन हैं, एक इस पावन श्री दरबार की सेवा का और दूसरे भजन अभ्यास का, जो सच्चा नाम उन्होंने हमको प्रदान किया है। तो इस प्रकार से सदगुरुदेव जी महाराज जी इस पारमार्थिक सिंहासन पर आसीन हो करके आपने अधिकतम समय श्री प्रयाग धाम को दिया, जहां पर के आप सब गुरुमुख जन ये नज़ारे देख रहे हैं। त्योहार मना करके आप श्री प्रयाग धाम में आ जाया करते थे और यहाँ पर गुरुमुखों से सेवा करवाते थे। एक समय का ये वृत्तांत है कि आप श्री प्रयाग धाम में आए हुए थे, मई जून का महीना था। तो इस मई जून के महीने में आप सोमवार को प्रातःकाल पंचगनी आनंद धाम आश्रम में चले जाया करते थे और फिर शनिवार को वापस आते थे। रविवार को फिर यहाँ भंडारा मनाया जाता था सब गुरुमुखों के साथ। तो ऐसा नियम चल रहा था। तो उन्हीं दिनों में एक भक्त तोला राम जी थे जो स्पेन में रहते थे। उनके दिल में भी ये उमंग उठी कि मैं श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी के चरण कमलों में पहुँचूं, श्री आनंदपुर पहुँचूं और श्री दर्शन करूं। तो वो बम्बई उतरे। बम्बई आकर के उन्होंने पता किया तो पता चला कि श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान हैं। तो वो बुधवार का दिन था। आप जैसे ही श्री प्रयाग धाम में पहुँचे तो प्रबंधक महात्मा जनों ने उसे कहा कि भगत जी आप भोजन पानी करो, विश्राम करो, श्री गुरु महाराज जी शनिवार को पधारेंगे। तो भक्त जी बहुत ही प्रेमी थे, श्रद्धालु थे। उसने कहा कि मैं तो भोजन तभी ग्रहण करूंगा जब मुझे श्री दर्शन हो जाएंगे।
उधर उसके दिल में ये संकल्प उठा और उधर हमारे अंतर्यामी श्री प्रभु जी जो पंचगनी आनंद धाम आश्रम में विराजमान थे, प्रातःकाल सेवकों को आज्ञा दी कि आज बहुत जरूरी काम है, हमने श्री प्रयाग धाम चलना है। तो प्रातःकाल चल करके सायंकाल को यहाँ पर पहुँच गए श्री प्रयाग धाम में। और जैसे ही श्री कार का हॉर्न हुआ तो गुरुमुखों के दिल खिल उठे, और जैसे ही श्री कार सम्मुख आई तो भक्त तोला राम जी भी सामने आ गए और दर्शन किए, हाथ जोड़ करके नमन किया। श्री प्रभु ने उससे पूछा कि भाई प्रेमी कैसे हो, तुम ठीक हो? तो श्री गुरु उस भक्त जी ने कहा कि स्वामी जी आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपने दर्शन दिए, आप सब जाने जान हो, ये आपके उपकार हम कभी भुला नहीं पाएंगे। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने भी वचन फरमाए कि भाई प्रेमी जैसे एक प्रेमी होता है, सच्चा प्रेमी होता है, जब वो सच्चे दिल से याद करता है तो सत्पुरुषों को भी, महापुरुषों को भी उसकी पुकार को सुनना ही पड़ता है। तो आप तो इसी प्रकार कृपा के भंडार थे, दूसरों के हृदय की पुकार को दूर से ही सुन लिया करते थे। एक बार का और भी वृत्तांत है, जबकि आप श्री आनंदपुर धाम में विराजमान थे, 1967-68 का समय था, तो आपकी सेहत सुकोमल थी। तो उस समय ग्वालियर स्टेट में ही, ग्वालियर में ही बड़े डॉक्टर हुआ करते थे। तो हमारे महात्मा जी शबद धर्मानंद जी, जो जीतलाल साहनी जी के नाम से विख्यात थे, वो ग्वालियर के ही थे और ग्वालियर में मरीजों की सेवा करते थे और श्री गुरु महाराज जी की सेवा में भी डॉक्टरों आदि को वो लेकर के आया करते थे। उनको आज्ञा हुई कि भाई आप डॉक्टर को लेकर के आओ श्री आनंदपुर में, श्री गुरु महाराज जी की सेहत मुबारक नासाज है। तो आप उस समय ग्वालियर में एक डॉक्टर बड़े मशहूर होते थे, डॉक्टर नील सरकार, उसके पास पहुँचे कि भी हमारे श्री गुरु महाराज जी की सेवा में आपको चलना है, कुछ समय दीजिए। तो उसने कहा कि वैसे तो आज ग्वालियर की राजमाता सिंधिया से मेरा अपॉइंटमेंट है, टाइम दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे समय एडजस्ट करता हूँ और चलता हूँ। तो जैसे वो बंगले में गए और तैयारी करने लगे तो उनके साथ में एक और डॉक्टर थे। उसने कहा डॉक्टर साहब आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो श्री आनंदपुर जा रहा हूँ। और जैसा कि आमतौर पर ये कहा जाता है, विनोद में कह देते हैं कि अच्छा आप श्री आनंदपुर जा रहे हो तो हमारे लिए क्या लाओगे? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वहाँ क्या मिलता है, वहाँ तो प्रसाद ही मिलता है। और ये बात यहाँ हुई और वो महात्मा जी के साथ, शबद धर्मानंद जी के साथ श्री आनंदपुर आ गए। जब श्री आनंदपुर में पहुँचे तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पास जो डॉक्टरी कार्य था वो उन्होंने किया, देखभाल की और प्रसाद लेकर के फिर वापस आ गए। तो वापस जब चल रहे थे तो आनंद संदेश कार्यालय के बाहर ही पहुंचे थे, पीछे से फिर संदेश आ गया कि श्री गुरु महाराज जी ने बुलाया है। डॉक्टर साहब ने और उन्होंने समझा कि भाई कुछ और बात पूछनी होगी, कुछ सेहत ठीक नहीं होगी। तो गए, अंदर गए, फिर मत्था टेका तो श्री गुरु महाराज जी ने एक प्रसाद और दिया। तो महाराज, डॉक्टर साहब ने पूछा महाराज जी और कैसी है तबीयत? कि और कुछ नहीं, बस ये प्रसाद एक और ले जाओ। तो एक प्रसाद ग्रहण किया उसने, डॉक्टर साहब ने। जब बाहर आए तो वो कहने लगे महात्मा जी को, शबद धर्मानंद जी को, कि साहनी साहब आज तो हमको ऐसा लग रहा है कि वैसे तो हम कोई बहुत भक्ति परमार्थ को मानने वाले नहीं हैं, ना भगवान और भक्ति की तरफ कभी हमने ध्यान दिया, लेकिन आज गुरु महाराज जी को देख करके और उनका और ये लीला देख करके
कि जो प्रसाद हम वहाँ डॉक्टर साहब से वायदा करके आए थे, उन्होंने उनकी पुकार को सुन लिया। तो इसी प्रकार ही श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी यहाँ भी सेवा करते रहे, कराते रहे सब गुरुमुखों से, और हमारे लिए उन्होंने बहुत बड़े कृपा करके ये उपकार कार्य किए हैं। जितने भी हम रचना देख रहे हैं श्री आनंदपुर दरबार की, ये सब आपका बहुत बड़ा योगदान है, और हम उनको नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, और उनसे यही विनती करते हैं कि आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे, ताकि हम भी आपकी श्री आज्ञा के अनुसार सेवा भक्ति की कमाई करते रहें। आज के शुभ दिन की सभी गुरुमुखों को फिर से लाखों लाख बधाइयाँ हों। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।